डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत मणि। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने के लिए जा रहा हूं कि पहाड़ा में जाल लगाकर पढ़ना या पढ़ाना गलत है। अधिकांश शिक्षक पहाड़ा में जाल लगाकर पढ़ाते हैं। जैसे आप यहाँ सामने देख सकते हैं, जैसे यह टेबल है मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब जैसे इसका शुद्ध रूप हुआ 2 1s are 2, लेकिन अधिकांश शिक्षक इसमें जा लगाकर पढ़ाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे 2 1 2। इस तरह से पहाड़ा में जा लगाकर पढ़ना या पढ़ाना गलत है। पहाड़ा को इस तरह से पढ़ना या पढ़ाना गलत क्यों है और यह गलती कैसे हो जाती है, मैंने इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में दिखाया है। आप आरंभ से अंत तक इस वीडियो को धैर्य के साथ देखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो आरंभ करते हैं। पहाड़ा को अंग्रेजी में प्रायः अधिकांश शिक्षक हमें जा लगाकर पढ़ने के लिए सिखाते हैं, लिविंग सम एक्सेप्शन, कुछ अपवादों को छोड़कर। आप सामने देख सकते हैं यह जो टेबल लिखा हुआ है, तो इसे इस तरह से पढ़ने के लिए अधिकांश सिखाया जाता है। 2 1 जा 2। इसी के बारे में यह बताया गया है कि यह जो जा लगाकर पढ़ा गया है वो गलत है। वो किस तरह से, नीचे है, आइए इंग्लिश ग्रामर से इसकी जांच करके देखते हैं कि यह जा कहाँ से आया और क्या यह सही है या गलत है। तो पहले आप नीचे के उदाहरण को देखें। टेबल के संक्षिप्त उच्चारण से जा का जन्म हुआ, जो बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो गया। वो किस तरह से, जैसे यह पहाड़ा लिखा हुआ है तो इसका शुद्ध उच्चारित रूप हुआ 2 3s are 6, 2 3s are 6। तो यह 2 तो 2 में आ गया और ये 3 से ये 3 अलग हो गया, 3 और s बराबर जो हुआ और ये r अपने जगह पर है। अब इसके नीचे और भी है कि यह s बराबर जो हुआ और इस r से आर ई को हटा करके सिर्फ इसका ए बराबर आ ले लिया गया। तो इस तरफ एस बराबर जो हुआ और ए बराबर आ हुआ। तो इस तरह से जो और आ के मिलने से यह आ मात्रा में बदल जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के जा का निर्माण करेगा। तो अब यह 2 तो अपने स्थान पे है 2 और ये 3 अपने स्थान पे रहा 3 और ये एस ए मिल करके अर्थात जो और आ यानी आ की मात्रा मिल करके ये जा का निर्माण कर देता है। और फिर तो 6 आ ही जाएगा। तो इस तरह से 2 3s are 6 बराबर इसे इस रूप में पढ़ा गया 2 3 जा 6। तो जब पहाड़ा को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे 2 3s are 6, तो ये लॉन्ग टाइम लेता है और इसी का ये संक्षिप्त रूप हो गया 2 3 जा 6। अब आगे देखेंगे। अभी हमने s बराबर
जैसे कि 2 3s, तो 3s का जो s था तो s बराबर हमने उसका उच्चारण ज माना। तो इस तर्क के अनुसार संख्या में s या es लगाकर जब उसका प्लूरल बनाया जाता है तब प्रत्येक s es का उच्चारण ज माना जाता है, जो अपने जगह पर गलत है, क्योंकि प्लूरल नंबर में s या es बराबर कहीं ज तो कहीं सौ भी होता है। यहाँ दिखाया गया है s या es बराबर ज और सौ दोनों तरफ दोनों होता है। तो कब यह ज होगा कब यह सौ होगा, यह इंग्लिश ग्रामर का विषय है, इससे रिलेटेड है। मैं उसे नीचे दिखा रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ है, पहले आप इसे देख लें। अब जैसे कि 2 3s are 6 है, तो हमने 2 को 2 माना और 3s में s को हटा करके 3 और s बराबर ज और ये बराबर आ माना। इस तरह से ये मिल करके जा का निर्माण किया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर s बराबर ज होता है। कुछ देर के लिए चले यह हम मान लेते हैं कि ठीक है ये ज हुआ, लेकिन इसमें तो उच्चारण s बराबर ज नहीं हो रहा है, यह तो 2 1s are 2 है। यहाँ s बराबर तो 100 आ गया, यह वंज तो नहीं पढ़ा जाएगा ज के रूप में। ठीक है, अगर इस तरह से तर्क का सहारा लिया जाता है कि ये s ज में गया और ये a आ में आ गया, तो दोनों कंबाइन हो करके ये जा का निर्माण किया, तो इस तरह से यहाँ भी s बराबर 100 है और a बराबर आ, तो यहाँ तो सा हो जाता है। तो इस तरह से यदि इस तर्क के हिसाब से इसको पढ़ा जाए तो यह 2 1 जा 2 नहीं हो करके 2 1 सा 2 हो जाएगा, क्योंकि इस तर्क में s बराबर ज होता है, लेकिन यहाँ s बराबर ज नहीं हो करके 100 हो जाता है। तो इस सिद्धांत से अगर इसको पढ़ा जाए तो ये 2 1 जा नहीं हो करके 2 1 सा हो जाएगा। तो 2 1 सा 2, यह तो कोई उच्चारित रूप ही नहीं हुआ। तो इसे ग्रामर से प्रूव्ड किया गया है कि हर एक जगह सिंगुलर शब्द के अंत में यदि पी टी के आर एन के साथ एस लगे तो उसका उच्चारण 100 माना जाता है, और यदि सिंगुलर नाउन के अंत में डबल एस एक्स जेड सी एच वाई ओ रहे तो उसमें एस बराबर कहीं ज भी होता है और कहीं इज भी होता है। तो कहाँ एस बराबर 100 होगा और कहाँ एस या एस बराबर इज या ज होगा, यह दिखाया गया है। ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से दिया गया है। तो अब इसमें मैं इसे दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ ई लगने से एस हुआ, मान लिया गया, परंतु यहाँ 1 का प्लूरल बनाने से s बराबर 100 आ गया है। आप इसे देखिए। तो इस तरह से 1 से लेकर के 10 तक को यदि प्लूरल बनाया जाएगा तो 1 में s लग करके तो ये s बराबर 100 उच्चारित होता है, वंस। ये 4s, ये 7s और 8s और ये 9s और ये 10s, यहाँ s बराबर ज नहीं पढ़ा जा सकता है। सिर्फ कुछ ही
शब्दों में जैसे एस लगा करके यहाँ 2, 3, 5 या 6 में ये 2s, 3s, 5s और 6 इज, तो यहाँ इसका उच्चारण जौ पढ़ा जाता है। तो नीचे देखेंगे, पहाड़ा को संक्षिप्त कर पढ़ने में या पढ़ाने में दिए गए तर्क पर जब आप जा लगाकर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो सा लगाकर भी पढ़ाइए, क्योंकि एस या ईएस बराबर सभी जगह जौ ही नहीं सौ भी आता है, जैसे 2, 1 सा 2, जो अपने आप में इस तरह से पढ़ना गलत है। दूसरी तरफ ऊपर के उदाहरणों में आर को तोड़कर ए बराबर आ अर्थात आकार की मात्रा लिया गया है, परंतु दिखाया गया है कि ये एस को जौ में ले लिया गया और ए को आ में, तो ये जा का निर्माण हुआ। लेकिन इस तरह से शब्द नहीं टूटते हैं और इस तरह से शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से नहीं जुटते हैं। ऐसे दो शब्दों के आमने सामने के अक्षर को आपस में तोड़ना या जोड़ना व्याकरण के नियम से गलत है। वो किस तरह से आप गौर करके देखिए। आर का संक्षिप्त रूप ए लिया गया है, जैसे 2, 1 जा 2 में, जैसे 2 1s आर, तो आर का आर ही हटा देते हैं, सिर्फ ए लेते हैं। जैसे 3 3s आर, तो आर बराबर सिर्फ ए लिया गया, आर ई हटा दिया गया। तो आर का संक्षिप्त रूप ए नहीं होकर के क्या होता है, इसे देखेंगे। आर का संक्षिप्त रूप ए लिया गया है, यहाँ ए लिया गया है सिर्फ, जो गलत है, क्योंकि आर का संक्षिप्त रूप ए नहीं होकर के आर ई होता है। जैसे आर में यदि ए लेंगे तो यह गलत हो जाएगा, आर का संक्षिप्त रूप आर ई होता है। तो यू आर गुड को ऊपर के तर्क के अनुसार पढ़ेंगे, लिखेंगे तो ये यू ए गुड हो जाएगा। तो इस तरह से आर को ए में नहीं तोड़ा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर आर के ए को तोड़ दिया गया है, सिर्फ आकार लिया गया है, ए लिया गया है, आर का ए लिया गया है। लेकिन आर का इस तरह से संक्षिप्त आर ई, शॉर्ट फॉर्म आर ई लिया जाएगा। दूसरी बात कि जब हम आर में आर ई हटाते हैं तो आर कब हटेगा कब नहीं हटेगा, या आर का उच्चारण भी हमने छोड़ दिया है, तो आर कब उच्चारित होगा नहीं उच्चारित होगा, इसे आप व्याकरण के दृष्टि से देखें। आर में ए लेकर आर को हटा दिया गया है। अभी आपने ऊपर देखा कि आर में ए लेकर आर ई को हटा दिया गया है, उसी के बारे में लिखा गया है। परंतु आर कब हटेगा, अर्थात आर कब रॉ या साइलेंट होगा, यह ग्रामर के नियम पर निर्भर करता है। देखिए इसे व्याकरण से किस तरह से प्रूव किया गया है। आर साउंड कब उच्चारित होता है कब नहीं। जैसे आर है तो आर साउंड बराबर रॉ हो भी सकता है और रॉ नहीं भी उच्चारित किया जा सकता है। तो इसके कंडीशन है, जैसे आर है तो यदि किसी शब्द के आरंभ में आर रहेंगे तो आर बराबर रॉ पढ़ा जाएगा। जैसे कि RAT, तो यहाँ आर आरंभ में है तो इसलिए यहाँ रॉ नहीं हटेगा, रैट पढ़ा जाएगा, आर बराबर रॉ कायम रहेगा। बीच में यदि रहे तो यह उच्चारित हो भी सकता है या नहीं भी, इसके कंडीशन है। अगर कहीं आर है उसके बाद वॉवेल के अक्षर आ रहे हों
तो आर बराबर रॉ पढ़ा जाएगा। जैसे RUN रन है, तो आर के बाद ये वॉवेल है, इसलिए आर का उच्चारण यह रॉ पढ़ा जाएगा, रन। लेकिन आर के बाद यदि कॉन्सोनेंट रहे, व्याकरण का नियम यह कहती है कॉन्सोनेंट रहे तो आर का उच्चारण रॉ नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे ARM, अब यहाँ आर के बाद M है जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए पूर्ण शुद्ध रूप से इसे आम पढ़ा जाएगा। तो ये विदेशी अंग्रेजी पढ़ने के नियम के अंदर है। और आर शब्द जब किसी शब्द के अंत में रहेंगे, अंत में, तो उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे RIVER, तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो इस आर बराबर रॉ हुआ, लेकिन इस आर बराबर रॉ नहीं हुआ। अब इसमें तर्क है कि आर बराबर रॉ तभी होगा जब आर के बाद वॉवेल होगा, तो यह यहाँ पर री पढ़ा जाएगा, लेकिन यह अंत का आर है, इसलिए इसे हटा दिया जाएगा। तो फाइनल इसका उच्चारित रूप हुआ रिवर। तो आपने यह जाना कि आर साउंड का उच्चारण कब रॉ होगा और कब रॉ नहीं होगा, अर्थात आर शब्द के अंदर कब कायम रहेगा और कब नहीं रहेगा। तो इसी पर आगे दिया गया है। अब आप इसमें देखें व्याख्या में, जैसे 5 2s are 10, तो यहाँ पर आर आया है और आर के बाद यह वॉवेल है। तो ऊपर आपने देखा कि आर के बाद यदि वॉवेल हो तो आर अपना उच्चारित रूप देता है और आर नहीं हटता है। इसीलिए ये आर को कम्प्लीटली आर, यहाँ रॉ बराबर आर बराबर रॉ पढ़ा जाएगा, और साथ ही ये RE माइनस नहीं होगा। ARE में इसका संक्षिप्त रूप RE होगा, न कि A, जैसा कि टेबल में लिया गया है। और दूसरी बात कि आर का उच्चारण रॉ पढ़ा जाएगा, तो इसलिए कभी भी 2 1 जा 2 नहीं होगा। लिखा हुआ है RE बराबर रॉ साइलेंट नहीं होगा। अतः 5 2 जा 10 लिखना और पढ़ना दोनों गलत है। सही उत्तर आएगा 5 2s are 10, या नहीं तो आप इसको इस तरह से पढ़ें 5 2s are 10। इस तरह से संक्षिप्त कर सकते हैं आर को, न कि ए लगा करके। और ये संक्षिप्त करने का कोई नियम नहीं है, जैसा कि आप यहाँ ऊपर देखिए कि 3 3s are 9, एक इसका ले लिए और ये इसका ले लिए और दोनों को जोड़ दिए। इस तरह से अंग्रेजी व्याकरण में कोई शब्द संक्षिप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखें, मैथमेटिक्स जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इंग्लिश से अलग है, यह ठीक है, परंतु बुक यदि इंग्लिश मीडियम में है तो उसका लैंग्वेज इंग्लिश से अलग नहीं है। तो निष्कर्ष हुआ कि इंग्लिश ग्रामर के रूल को नहीं जानने पर ही इस तरह की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। जा लगाकर RE का आर साउंड उड़ा देने का मतलब ही यही है कि ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश ग्रामर की जानकारी कंप्लीट रूप से नहीं है। तो इस तरह से 2 1 जा 2 पढ़ना पढ़ाना गलत है। इसका सही उच्चारण रूप हुआ 2 1s are 2, और इसके प्रमाण भी आपको दिए जा रहे हैं। आपने इन सभी बातों का प्रमाण ऊपर देखा इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, क्योंकि
लैंग्वेज यदि इंग्लिश में है तो इसका समाधान इंग्लिश ग्रामर से ही होगा। 2 × 1 = 2, यह तो मैथमेटिक्स है, यह तो ठीक है, इसमें सवाल इसका नहीं है। सवाल इसे जो पढ़ा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में जा लगा करके, वह गलत है। मैथमेटिक्स जब इंग्लिश मीडियम में हो तो दो समस्याएं बनती है, एक तो मैथ को जानना पड़ता है और दूसरी बात उसके इंग्लिश लैंग्वेज को भी देखना पड़ता है, क्योंकि प्रकट लैंग्वेज के हिसाब से ही क्या गया हुआ रहता है इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स में। तो आपने ऊपर देखा ग्रामर के अंदर ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात कि दुनिया के किसी भी किताब में 2 × 1 = 2 नहीं लिखा हुआ है और नहीं पढ़ा गया है। अंग्रेजी के किसी भी डिक्शनरी में जा मौजूद नहीं है और अंग्रेजी जानने वाले कभी भी 2 × 1 = 2 नहीं पढ़ाते हैं, वे 2 1s are 2 ही पढ़ाते हैं। अब आप आगे देखिए, पहाड़ा में जा लगाने का क्या कारण होता है। पहाड़ा में जा लगाकर वे ही पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं जिन्हें अंग्रेजी व्याकरण की पूर्ण जानकारी नहीं है। जो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं वे पहाड़ा में कभी भी जा लगाकर नहीं पढ़ाते हैं। 2 जो जानते हैं, 2 1s are 2, जो नहीं जानते हैं मात्र वे ही ऐसे पढ़ाते हैं 2 1 जा या जा, इस तरह से भी 2 1 जा 2। तो अब इसका कारण है, क्या कारण है कि इस तरह से हो जाता है। लिखा हुआ है, वास्तव में कोई शिक्षक इसलिए भूल कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने जैसा ज्ञान अपने अग्रजों से प्राप्त किए वही ज्ञान वे हम सबों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि यह जा का क्या मामला है और यह कहाँ से आया है, क्यों पहाड़ा में जा क्यों लगाया जाता है। बस शैली की परंपरा को आगे बढ़ाते रहते हैं। कुछ तो यह भी समझ बैठते हैं कि पहाड़ा में जा कुछ होगा, जा लगता है तब पहाड़ा शुद्ध होता है। जो शिक्षक पहाड़ा में जा लगाकर पढ़ाते हैं अधिकांश ये नहीं जान पाते हैं कि जा क्यों लगता है, बस जा लगता है, पहाड़ा पढ़ने का यही नियम है। और कुछ विशेष बातों को लिख दिया गया है। अंग्रेजी माध्यम से मैथ्स पढ़ लेने से वह मैथ्स सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाता है। अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा एक माध्यम है। विद्यार्थी मात्र माध्यम से ही नहीं बल्कि ज्ञान की शुद्धता, श्रेष्ठता और पूर्णता से महान बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैथ्स की पढ़ाई यदि इंग्लिश मीडियम से है तो उनमें दो समस्याएं बनती है। अब जैसे मैथमेटिक्स है, एक तो मैथ प्रॉब्लम है ही, ये तो मैथ डिपार्टमेंट का कार्य हुआ, लेकिन जो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मात्र इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए ये जो त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जा स्पष्ट करता है कि उन्हें व्याकरण की दृष्टिकोण से वे इसे नहीं पढ़ते हैं लैंग्वेज को। अतः इंग्लिश मीडियम में मैथ्स को वही शिक्षक सही रूप से पढ़ा सकते हैं जिन्हें मैथ्स के साथ अंग्रेजी का ग्रामर के आधार से ज्ञान हो। ध्यान रखें, मैथ इंग्लिश से अलग जरूर है, परंतु मैथ्स बुक यदि इंग्लिश में हो तो उसका लैंग्वेज नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।